हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं क्या आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जो नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा, वरना आप मेरी कोई दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को देखने से पहले डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलेगा, जिसने आपको एक ऐसी लाइफ दिया, ऐसा जीवन दिया है जहाँ आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। गाइस, ये रीडिंग वही लोग देखेंगे जो सच में सोच रहे हैं कि उनको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। ठीक है, चलिए आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। फाइव ऑफ वैंड आया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप यहाँ पे आया है। थ्री ऑफ कप यहाँ पे आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस, देखिए आपके रिश्ते में लड़ाई हो, झगड़े हो, कुछ भी चल रहे हों, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी कि फ़िलहाल आप थोड़ा संभल कर रहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इस रिश्ते में मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ देख रही हूँ, आपको अब इस रिश्ते में खुशियाँ दिखती हैं। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ, हो सकता है आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, क्या मुझे दिख रही है। काफ़ी लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को संभाल नहीं सकते, आप इस रिश्ते को नहीं संभाल सकते। आपके रिश्ते में ना लोग शामिल हैं जो आपके रिश्ते को शायद ख़राब कर रहे हैं, या आपके दोनों की आपसी ऐसे झगड़े मुझे दिख रहे हैं जहाँ कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, मतलब जहाँ कोई मीनिंग नहीं बन रहा है कि आप लोगों को इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। देखिए, मुझे फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा रुकना चाहिए इस रिश्ते के अंदर। टेम्परेंस की एनर्जी आई है। टेन ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे आया है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। देखिए, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान के साथ डील करें, या तो आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। शायद आप या फिर आपके पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसा फील कर रही हूँ गाइस, आपके पर्सन की अभी भी एनर्जी है इस रिश्ते को संभालने की। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो मुझे आप में से ऐसे लोग लग रहे हैं जिन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान ने मेरी लाइफ की खुशियां छीनी हैं, लोगों की वजह से इस इंसान ने मेरी लाइफ की स्टेबिलिटी छीनी है, लोगों की वजह से इस इंसान ने मुझे बहुत तकलीफ़ और पेन दिया है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है गाइस, आपके पर्सन ऐसे हों जो अपनों के पीछे आपको छोड़ चुके हैं, अपनों की वजह से, अपने फैमिली फ्रेंड्स, कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आपको उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया है। उस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में शायद झगड़े भी हुए हैं, या लोगों ने ही झगड़े करवाए हैं आप लोगों के बीच में। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे तो हो सकता है आपके इन लॉस को लेके प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लग रही है गाइस। और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लोग मुझे शामिल लग रहे हैं आपके रिश्ते के अंदर, जो एक नहीं बहुत ज़्यादा होंगे, और उन लोगों के बीच में आप लोगों का रिश्ता उलझ कर रह गया, जिस वजह से आपको लगता है कि आप आज अपने पर्सन से नहीं प्यार करते हैं। आपको हक चाहिए अपने पार्टनर से, जो हक उन्होंने दूसरों को दे दिया है, मगर कहीं ना कहीं आज भी आपके पर्सन के दिल में आप एक ऐसे इंसान हो जो वो आपको एक परिवार की तरह समझते हैं, आपसे दूर नहीं हैं। वो आपको, आपके साथ वो एक स्टेबल रिश्ता भी देखते हैं।
हो सकता है गाइस आपका रिश्ता इस मुकाम पर आ चुका हो कि अगर आपके बीच डिवोर्स जैसी चीज़ चल रही है तो आपको उन सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए। कोई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आपको उनसे चाहिए जो आपको मिल नहीं पा रही है। आपकी काफ़ी शिकायतें मुझे गाइस लग रही हैं अपने पर्सन के साथ। आप बहुत केयरिंग और इमोशनल है और आप इस रिश्ते में खुद को फील भी करते हो, मगर आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो है आप दोनों के बीच में लोगों को लेके आ जाते हैं। तीसरे इंसान को लाने का यही रीज़न हुआ है कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ साथ वो दूसरों को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जो कि आपको नहीं पसंद, क्योंकि आपको इसलिए नहीं पसंद है शायद दूसरों की वजह से आपके रिश्ते में लड़ाई और झगड़े हुए हैं, लोगों ने इंटरफेयर इस रिश्ते में किया है, तो आपको ये फील होता है कि मुझे अब इस रिश्ते में शायद नहीं रहना है। आप में से काफ़ी लोग बिल्कुल तैयार हो चुके हो मूव ऑन करने के लिए। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अब कुछ नया सोचने के बारे में सोच रहे हों। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा हो या आप खुद सोच रहे हो कि देखिए अगर यहाँ डिवोर्स जैसी सिचुएशन बन रही है तो हो सकता है आप लोग ये भी सोच रहे हो कि हम कोई नया पार्टनर अब देख लेंगे, हम किसी और का सहारा ले लेंगे, लेकिन हम इस पेनफुल लाइफ से, इस पेनफुल रिश्ते से बाहर निकल कर आ जाएंगे। गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूं, आपका रिश्ता आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये एक कलेक्टिव रीडिंग भी है गाइस। अगर आपको से कुछ भी रेजोनेट हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा इस कलेक्टिव रीडिंग को देखकर। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप क्या झेल रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितना तकलीफ़ दर्द आप देख रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो आपको जो सही लगे आप इस रीडिंग को देखने के बाद भी वही अपनी लाइफ को लेकर फ़ैसला लीजिएगा, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल आया है, द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे आई है। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन की अभी नहीं है कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाए। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, मेल या फीमेल, जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत आपकी तरह केयर करने वाला हो सकता है, आपकी तरह परवाह करने वाला हो सकता है, उनकी हेल्प करने वाला हो सकता है उनकी लाइफ में। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि उनको आपकी तरफ रहना है या उनकी तरफ रहना है। एक्चुअली में आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, देखिए, जो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ दूसरों को भी चाहता है अपनी लाइफ में। ये वो इंसान है गाइस, आपके पार्टनर, जो ये चाहते हैं आप भी उनकी लाइफ में रहें और दूसरे लोग भी उनकी लाइफ में रहें। इसीलिए आपके पर्सन मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। आप परेशान होकर थक कर मूव ऑन करने की एनर्जी में हो सकते हैं, बट वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। उन्हें आपका भी सपोर्ट चाहिए और दूसरों का भी सपोर्ट चाहिए, आपकी भी हेल्प चाहिए, दूसरों की भी हेल्प चाहिए। और वो इतने स्मार्ट भी हो सकते हैं कि इन चीज़ों को बैलेंस भी कर लेते हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दुख, एक तकलीफ़ इस चीज़ को लेके गाइस कि उनको ये चीज़ें सब कुछ चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी अब ये बोल रही है कि मुझे इस रिश्ते में किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जब ये वो सोचते हैं, फील करते हैं, तो वो खुद परेशान हो जाते हैं। हो सकता है आपको इस रिश्ते में अकेलापन मिला हो, यहाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हों, करियर, जॉब, बिजनेस का नाम लेके, या आपके सामने ही बैठे बैठे वो ऑनलाइन दूसरों से बातें करते हों, दूसरों के साथ कनेक्ट हो जाते हों, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता हो। आपको ये लगता हो ये इंसान मेरी लाइफ में मुझे अवॉइड करके आगे क्यों काम कर रहा है, आगे क्यों इतना बढ़ रहा है, इसने मेरी क्यों वैल्यू नहीं की, मुझे साथ लेके क्यों नहीं चले हैं। ये द मून की एनर्जी मुझे
थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखा रही है। हो सकता है आप लोग ऐसे हो जिन्होंने आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में भी डाल दिया होगा। इस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने आपको हर्ट भी किया हो। और ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी, ज़्यादातर जो इस रीडिंग को देखेंगे आपकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिससे आप परेशान हैं। अगर वो मेल भी है ना, फिर भी वो एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके पार्टनर की बहुत केयर करता है या फिर करती हैं। हो सकता है आपके साथ इस रिश्ते में चीटिंग, धोखा हुआ हो। आपके पर्सन आपसे बिना बताए, आपको बिना बताए इन्फॉर्म किए वो किसी और के साथ मिलते हो, जुलते हो, उनके साथ घूमने जाते हो, बाहर चल जाते हो, जो सब आपको बाद में पता चला हो। उनकी चीज़ें रिवील हुई हो बाद में, कहीं ना कहीं उनके पास्ट का ही कोई पर्सन उनकी लाइफ में दोबारा आ गया हो, उससे बातचीत हो गई हो, या फिर उनकी लाइफ में ऐसे लोग हों जो उनके बचपन से या काफ़ी टाइम से उनसे जुड़े हुए हैं, जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिनके साथ आप उनको देख के तकलीफ़ फ़ील करते हो। उनका कोई और पर्सन आ गया हो, कोई और पार्टनर उनको फ़ील होता हो, जैसे कि आपके साथ साथ कोई और उनकी लाइफ में एक पार्टनर की तरह रह रहा हो, उनसे बातें कर रहा हो, मिल रहा हो, जुड़ रहा हो। आपको फ़ील हो रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। आपके सामने उनका कोई छिपा हुआ रिश्ता भी गाइस सामने आ सकता है, आया होगा, जिस वजह से आप चाहते हो कि मेरे साथ तो धोखा हुआ है, अब मुझे इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। मैं इस रिश्ते में बहुत थक चुकी हूँ और थक चुका हूँ, मैं इतना नहीं सफ़र कर सकती, मैं इतना नहीं सफ़र कर सकता। जब आप ये सब सोचते हो तो गाइस आपको लगता है आपको इस रिश्ते में अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है, टू ऑफ कप यहाँ पे आया है। कहीं ना कहीं देखिए आपके पर्सन ऐसे हैं कि दिल में दर्द है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको चाहते हैं गाइस। और मैंने शुरू में भी कहा था आपके पर्सन मूव ऑन नहीं करना चाहते। अगर आप उनसे कहेंगे कि मुझे छोड़ दो तो शायद वो नहीं छोड़ेंगे। वो आपके और औरों के साथ, सबके साथ मिलके रहना चाहते हैं। उनकी एक कोशिश है कि मैं सबके साथ मिलकर रहूं। वो आपको भी लेके चलना चाहते हैं और दूसरों को भी लेके चलना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया, सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है। नहीं मिलती है आपको स्टेबिलिटी इस रिश्ते के अंदर, तो आप परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप में से कोई एक पर्सन अब बहुत शांत हो गया होगा और दूसरा होगा जो शिकायतें बहुत ज़्यादा करता होगा। मुझे आप में से कोई, जैसे एक पार्टनर थोड़ा सा स्वार्थी मुझे लग रहा है अपनी चीज़ों को लेके, और एक दूसरा इंसान बहुत देने वाला इंसान लग रहा है इस रिश्ते के अंदर गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। तो गाइस मुझे ऐसा फील हो रहा है इस रिश्ते में फ़िलहाल आपको थोड़ा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है आपका हक है इस रिश्ते के अंदर रहना, बने रहना, तो आप देखिएगा, आपको बने रहना है। और अगर आपको लगता है इस रिश्ते में कुछ नहीं है तो आप खुद सोचिएगा। सिचुएशन अगर आपसे संभल सकती है तो आप संभालिएगा। मैं आपको यही बोलूँगी, यही एडवाइस मैं आपको दूँगी, क्योंकि एकदम से मैं ऐसे कलेक्टिव रीडिंग में मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ कि आप रिश्ते में बने रहिए या फिर चले जाइए। जो आपको सही लगता है आप वही कीजिएगा। मगर मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में इस रिश्ते में कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है अपने हक़ को लेके, तो आप थोड़ा सोचिएगा।
ओवर इमोशनल आपको नहीं होना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप ऐसे हैं ही नहीं कि आपको कोई बेवकूफ़ बना ले, ठीक है। आप मुझे काफ़ी समझदार लग रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं गाइडेंस निकाल दूं आप लोगों के लिए कि आपको रिश्ते में करना क्या चाहिए। एक सेकेंड, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। अरे पेशेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, खुद से गिरा है। मैं फिर भी निकालूंगी आपके लिए डेक से। फिर से खुद से कार्ड गिरा है एक अपने आप। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस, आपको पहले तो सब्र से काम लेना है। अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँ, मुझे एकदम से फ़ील हुआ है आप मैरिड हैं, आपके घर में अगर आपकी लाइफ में कोई, देखिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, आपके हस्बैंड हैं, ये कुछ ऐसा हो रहा है, या आपकी लाइफ में आपके बच्चे भी हैं, आप मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आपको रुकना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि इस रिश्ते से बाहर निकल के कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आपकी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। क्या आप सिंगल रहकर इस जीवन को जी सकते हो? ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मैरिड फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं। और अगर आप मेल भी हैं, आपकी फैमिली है, आप अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपको सोचना है, समझदारी से काम लेना है, सब्र से काम लेना है और अपने आसपास की चीज़ों को फील करना है। अगर कोई आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर रहा है तो आप उस मोटिवेशन को बहुत बड़ा समझकर अपनी लाइफ में जिए। आप देखिए सही वक्त आने पे चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको पेशेंस के साथ काम करना है और आपको अपने अंदर की पावर को पहचानना है। आपको ये नहीं देखना है कि कोई आएगा आपके जीवन को बदल देगा। खुद के जीवन को बदलिए, किसी पर निर्भर मत रहिए, आपकी लाइफ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जो रिज़ल्ट्स जो दिया है ना आपने इस रिश्ते के अंदर, उसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको सिर्फ सब्र रखने की ज़रूरत है गाइस। और अगर आप सिंगल भी है, मैं फिर भी आपसे कहूँगी पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। सब्र से, समझदारी से आप काम लीजिए, ठीक है। और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। अगर आप अकेले और उदास बैठे हैं तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीना सीखिए। कुछ चीज़ों को हल्का करना सीखिए। हर चीज़ का बोझ उठाना ठीक नहीं होता लाइफ में, ठीक है। तो गाइस ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे कहीं भी रेजोनेट है तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।